कई साल पहले की बात है। गुलजार आबाद नाम के एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक अजीब व गरीब और हाजिर जवाबी आदमी रहता था। एक तपती हुई दोपहर जब मुल्ला अपनी लकड़ियों का गट्ठा लिए बाजार के एक कोने में बैठे किसी खरीदार का इंतजार कर रहे थे, उनकी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला एक वाकया पेश आया। एक ऐसा शख्स उनके पास आकर रुका जिसका हुलिया आम ताजीरों जैसा ना था। उसके कपड़े रेशमी थे मगर उन पर गर्द गुब्बार की तहं जमी थी, जैसे वह 7 समुंदर पार से आया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामने वाले को मरूब कर देती थी। उसने पूछा, क्या तुम ही वह मुल्ला हो जिसकी अक्ल के कई हिस्से समरकंद तक मशहूर हैं? मुल्ला ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुल्ला तो मैं ही हूं, मगर अक्ल अब बाजार में लकड़ियों की तरह सस्ती हो गई है, कोई खरीदता ही नहीं। उस ताजिर ने, जिसका नाम उसने हकीम समरकंदी संगीत बताया, मुल्ला को एक ऐसे बाजार का पता दिया जहां अक्ल, मकर, फरेब और तदबीर सोने के भाव बिकती थी। उसने कहा, मुल्ला तुम यहां लकड़ियां बेचकर अपना वक्त जाया कर रहे हो। समरकंद आओ, वहां हिकमत का बाजार लगता है। वहां तुम्हारी एक एक बात के बदले तुम्हें सोने की अशर्फियां मिलेंगी। मुल्ला जब घर पहुंचे और अपनी बीवी मरजूखा को उसकी खुशखबरी सुनाई तो मरजूखा ने, जो कि हकीकत पसंद खातून थी, फौरन भांप लिया कि दाल में कुछ काला है। उसने कहा, मुल्ला ये सब ख्वाब हैं, कोई अक्ल के बदले सोना क्यों देगा? वह ताजिर फरेबी मालूम होता है। मगर मुल्ला के सर पर अब सुल्तान तैमूर लंग से बड़ा महल बनाने का भूत सवार हो चुका था। उन्होंने दलील दी कि उसने मुझे अपना गद्दा दिया है, कोई फरेबी अपना माल किसी को क्यों देगा? यही वह नुक्ता था जहां मुल्ला की अपनी अक्ल पर एतमाद ने उन्हें एक तवील सफर पर आमादा कर लिया। अगले दिन मुल्ला ने अपने जाति गधे झकझोकर पर सामान लादा और ताजिर के दिए हुए राह शनास गद्दे पर खुद सवार होकर एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। सहरा की रेत जब उड़ती तो रास्ते मिट जाते थे। एक मकाम पर मुल्ला का सामना एक और बूढ़े हकीम से हुआ जो सहरा का पासवान मालूम होता था। इस हकीम ने मुल्ला को खबरदार किया कि हिकमत के बाजार में जाने वाला वापस नहीं आता, क्योंकि वहां हर चालाक से बढ़कर एक चालाक मौजूद है। जब मुल्ला ने अपनी जिद न छोड़ी तो हकीम ने 3 सवालात की शर्त रखी। पहला सवाल वह क्या है जो अंधेरे में रोशनी से ज्यादा नजर आता है मगर पकड़ने पर गायब हो जाता है? मुल्ला ने जवाब दिया कि यह साया है। जब हम रोशनी डालते हैं तो अंधेरा मिटता है और साया बदल जाता है। दूसरा सवाल वह क्या है जो सर के बल चलता है और जुबान के बगैर बोलता है? मुल्ला का जवाब कलम था जो कागज पर अपने सर के बल चलता है और तहरीर की सूरत में गुफ्तगू करता है। तीसरा सवाल वह क्या है जो दिन में 1 बार और रात में 1000 बार नजर आता है? मुल्ला ने सूरज और सितारों की मिसाल देकर हकीम को लाजवाब कर दिया। यहां मुल्ला की जीत ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि वह वाकई हिकमत के बाजार में सबको पछाड़ देंगे। फरेब का शहर समरकंद पहुंचते ही मुल्ला को एहसास हुआ कि यह आम शहर नहीं, यहाँ का हर शख्स जैसे किसी दूसरे संगीत को तमाशा दिखाने के लिए तैयार बैठा था। बाजारे हिकमत के दरवाजे पर मुहाफिज ने दाखिले की कीमत मांगी, जो कि पैसे नहीं बल्कि धोखा था। मुल्ला ने यहाँ अपनी पहली चाल चली। उन्होंने मुहाफिज को एक फर्जी राज की लालच देकर इधर उधर देखने पर मजबूर किया और खुद भागकर अंदर दाखिल हो गए। यह मुल्ला की पहली जीत थी जिसने उनका हौसला आसमान तक पहुंचा दिया। बाजार के अंदर का मंजर अजीब था। वहां ना कोई सब्जी फरोश था, ना कस्साब। वहां बातें बिक रही थीं। एक दुकान पर बहस जीतने के जुमले बिक रहे थे, दूसरी दुकान पर अमीर होने की तरकीबें फरोख्त हो रही थीं। मुल्ला ने वहां 2 अहम सौदे किए। पहला सौदा एक बूढ़े से 1 दीनार में एक कागज खरीदा जिस पर लिखा था, जो देखो उस पर यकीन ना करो, जो सुनो उस पर भी नहीं। मुल्ला ने इसी हिकमत को 50 लोगों को 1-1 दीनार में बेचकर 50 गुना मुनाफा कमाया। दूसरा सौदा मुल्ला ने 1 दरहम में यह सच खरीदा कि सबसे बड़ा बेवकूफ वह है जो इस बात को जानने के लिए पैसे दे जो उसे पहले से मालूम हो। मुल्ला ने इसे भी लोगों पर आजमाकर मजीद पैसे कमाए। अचानक बाजार में शोर मचा कि कदीम राजों का संदूक चोरी हो गया है। मुल्ला ने अपनी जहनियत से भांप लिया कि संदूक का मालिक और चोर आपस में मिले हुए हैं। यह सब एक चाल थी ताकि लोग इस खाली संदूक की तरफ मुतवज्जे हों। हालांकि इसकी असल में कोई खास अहमियत नहीं थी। इस वाक्य ने मुल्ला को सिखाया कि दुनिया में शोहरत और तवज्जो हासिल करने के लिए लोग किस तरह झूठ का संगीत का सहारा लेते हैं।
जब मुल्ला बाजार से बेजार होने लगे तो उन्हें एक कोने में वही असली हकीम मिला जिसने उन्हें समरकंद का रास्ता दिखाया था। मुल्ला ने शिकायत की कि मुझे यहाँ कोई ऐसा खजाना नहीं मिला जो खत्म ना हो, यहाँ तो सब लूटमार है। उस बूढ़े ने मुल्ला को एक आखिरी पर्ची दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। मुल्ला जब वापस अपने घर पहुंचे और मर्जुका के सामने वह पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, कनात ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। मुल्ला को समझ आ गई कि वह इतनी दूर जिस चीज की तलाश में गए थे वह उनके अपने अंदर मौजूद थी। हजारों मील का सफर, सेहरा की खाक और बाजार के फरेब ने उन्हें सिर्फ एक सबक सिखाया, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी संगीत है। मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखे ताजिर की यह दास्तान हमें सिखाती है कि अक्ल का इस्तेमाल अगर दूसरों को नीचा दिखाने या दौलत जमा करने के लिए हो तो वह सिर्फ मकर है, लेकिन अगर अक्ल इंसान को अपने नफ्स की पहचान और रब की रजा पर राजी कर दे तो वही हिकमत है।